गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आए हैं जो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है हम लोग आज पढ़ेंगे और केमिकल काइनेटिक्स का यह फर्स्ट क्लास हम लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का यह स्टार्टिंग है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है आपके क्लास 12 और आईआईटी और नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत एकदम आराम से और करेंगे समझ करके, आराम से मतलब समझ कर करके इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स जो ये टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स जो ये चैप्टर है, इसका हम लोग ये जो काइनेटिक्स वर्ड है पहले इसको समझ लेते हैं। काइनेटिक्स वर्ड को, केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स वर्ड है, ये जो शब्द है काइनेटिक्स, यह रिलेटेड है मोशन से। मोशन मतलब क्या चीज से? स्पीड से। ओके, स्पीड से रिलेटेड है काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी, मोशन, स्पीड, ये रिलेटेड है। अब देख लीजिए स्पीड क्या हो सकता है? स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट। और स्लो या फास्ट क्या होगा? तो वह हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, और साथ ही साथ इसके जो फैक्टर्स होंगे, कौन सा फैक्टर्स है, क्या क्या चीज है जो इसके रिएक्शन को स्लो करता है या फास्ट करता है। ओके, और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या काउज है उसको हम लोग जानेंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द branch of, it is the branch of, it is the branch of physical chemistry, physical chemistry, physical chemistry, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का पार्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। केमिस्ट्री हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग, दैट मीन्स वी कैन से दैट स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, रेट में जानेंगे क्या रेट होता है केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या फैक्टर होता है। फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे, फिर फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, बहुत सारे कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे। ये हम लोग इस फैक्टर अफेक्टिव पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, ये सारी बातें इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके,
तो सबसे पहला पार्ट इसमें हम लोग का आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आज अभी तुरंत जानेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो बच्चों एकदम छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे और समझ लेंगे। ओके, एकदम समझ लेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उससे पहले एक टर्म आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग अब पहले सबसे पहले इसको जानने के लिए पहले हमको कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझना पड़ेगा। किस टर्म को? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कहता है मोल ऑफ सब्सटेंस। मोल ऑफ सब्सटेंस present in 1 liter container. 1 liter container is called concentration. Is called concentration. तो मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल यहां पर एक वेट के टर्म में मोल क्या होता है? मोल इक्वल टू गिवन वेट होता है। गिवन वेट बाय क्या चीज? मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, मोल का नंबर के साथ होता है मोल इन टर्म ऑफ नंबर। गिवन नंबर बाय क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब मोल वॉल्यूम के टर्म में होता है गिवन वॉल्यूम बाय क्या चीज? 22.4 लीटर 22.4 लीटर एसटीपी पर। ओके, तो मोल का ये 3 फॉर्मूला है जो मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़े हैं। यहां पर मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो देखते हैं, इसको लोग समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं कैसे, देख लीजिए। हम मान लेते हैं हम ससुराल गए और ससुराल में मेरी 3 साली है। साली तीनों साली गर्मी के दिन में हमको वह ग्लास में वह क्या करती है? 1 लीटर का ग्लास, 1 लीटर के ग्लास, दूसरी साली भी ली 1 लीटर का ग्लास, दूसरी साली भी ली 1 लीटर का ग्लास, तीसरी साली भी ली 1 लीटर का ग्लास। तो 3 सालियां, ठीक नहीं? और गर्मी का दिन, साली जो है इसमें मान लेते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज डाल के लाई है ताकि जीजा को एनर्जी मिले। ग्लूकोज गिव्स एनर्जी। ग्लूकोज जो होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो ग्लूकोज डाली। यह साली जो है 20 ग्राम ग्लूकोज डाली और यह साली जो है यह 50 ग्राम ग्लूकोज डाली। ओके, अब यहां पर देखिए ग्लूकोज तो सब चीज सेम है। ग्लूकोज मतलब फॉर्मूला इसका केमिस्ट्री वाले जानेंगे, साली तो जान नहीं रही है। जैसे मैं साली केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो जानती होगी क्या होता है C6H12O6। तो सब में ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम। जिसका ज्यादा वेट ज्यादा होगा तो मोल क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट बाय कौन सा वेट? गिवन वेट बाय कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट तो सबके लिए कांस्टेंट, इसका मतलब जिसका ज्यादा गिवन वेट होगा उसका मोल ज्यादा होगा। वॉल्यूम 1 लीटर। तो अगर हम पहली साली को देखें, पहली साली जो पिलाई है ग्लूकोज सॉल्यूशन,
दूसरी साली जो पिलाई है ग्लूकोज सॉल्यूशन, तीसरी साली जो पिलाई है ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब बताइए किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या है, यहाँ 50 ग्राम है। इसका मतलब हम यहां से यहां पहली दूसरी तीसरी अगर साली के पास जाते हैं तो पर लीटर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, क्या करता है पर लीटर जो हो रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पहला साली, दूसरा साली, तीसरी साली। पहली साली थी, कौन सी साली सबसे ज्यादा मानती, कौन सी साली सबसे ज्यादा जीजा जी को मोहब्बत करती है, आप बताइए। अरे बताइए ना कौन सी साली करती है। तो यस, यह देखिए यह साली जो है ज्यादा ग्लूकोज दे रही है, जीजा जी को ज्यादा एनर्जी दे रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यह साली जो है ज्यादा मोहब्बत करती है जीजा जी से। और इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर जो है वो ज्यादा है, मोल पर लीटर क्या है ज्यादा है, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया। मतलब कि जितना ज्यादा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व होगा 1 लीटर कंटेनर में, 1 लीटर में, वही उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब जब भी देख लीजिए सबसे ज्यादा एनर्जी थर्ड साली दे रही थी, तो वो ज्यादा आपको क्या कर रहा था, एक्टिव कर रही थी। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्टिव मास भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास भी कहते हैं, और इसको मोलरिटी भी कह सकते हैं। मोलरिटी जो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास। ओके, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करेंगे सी से। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा मोल बाई क्या चीज, वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। यूनिट निकालेंगे तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर। ओके, कोई डाउट है क्या, नो डाउट। यहां पर देखते हैं, आप आगे देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझ गए। अब हमको पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें रेट की बात करते हैं। रेट का मतलब होता है चेंज, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कुछ चेंजिंग होगा, समय के साथ जो चेंज होता है उसको हम लोग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए एक प्लेट में यहां पर 100 रसगुल्ला है, 100 क्या है, रसगुल्ला, रसगुल्ला है। और इस प्लेट में भी 100 रसगुल्ला है। ठीक है, मान लेते हैं, आपको खिला नहीं रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 100 रसगुल्ला है। और अब यहां पर 2 स्टूडेंट आते हैं और स्टार्ट करते हैं खाना। हम बोलते हैं कि चलो तुमको टाइम दिया, 1 घंटा टाइम दिया, ज्यादा दे दिया क्या, चलो कुछ कम कर देते हैं, मान लेते हैं इसको हमने टाइम दिया 20 मिनट दिया। क्या दिया, 20 मिनट, 20 मिनट टाइम दिया। तो 100 रसगुल्ला जो है, 100 रसगुल्ला, ये 100 रसगुल्ला खा गया 20 मिनट में। ये जो है आपका 100 ना खा करके कितना खाया, 80 खाया। कितना खाया, 80 रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया, 80 खाया रसगुल्ला। ठीक है, ये कितना खाया, 100 खाया। 20 मिनट, 20 मिनट में ये 100 खाया, ये 20 मिनट में कितना खाया, 80 खाया। तो 1 मिनट में कितना खाया, 20 मिनट में खाया 100 रसगुल्ला, 1 मिनट में खाएगा 100/20, मतलब कि 20 पंचे 100, मतलब 1 मिनट में यह 5 रसगुल्ला खाया। और यह कितना खाया 1 मिनट में,
चूंकि 20 मिनट में खाता है 80 रसगुल्ला, 1 मिनट में खाया कितना, 20 चौके 80, मतलब 4 रसगुल्ला। तब बताइए किसका स्पीड खाने का ज्यादा है, पहला स्टूडेंट का स्पीड क्या है, ज्यादा है। विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टाइम। रसगुल्ला कौन खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी, आपका ये जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, इसमें से 5 को खा रहा है, इसमें कितना खा रहा है, 4 ही खा रहा है। तो ये क्या हुआ, स्पीड हो गया, मतलब कि खाने का स्पीड हो गया। तो अभी हम लोग का यहाँ पर रेट का मतलब हुआ रसगुल्ला खत्म होने का, ये स्पीड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम। तो हम लोग अब बात करते हैं, जो भी स्टोरी सुना है, अभी जो कहानी सुना है, उसको हम लोग अब बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, अब इसको डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, क्या डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कहता है डिफिनेशन चेंज इन concentration of one of the reactant or one of the product with respect to time is called rate of reaction, ROR। change in concentration of one of the reactant per unit time, या one of the product का जो concentration change करेगा। change in concentration of one of the reactant or one of the product with respect to time is called rate of reaction कहते हैं। change in concentration of one of the reactant, मान लिया जाए आपका जो है एक कोई रिएक्टेंट है और वो आफ्टर रिएक्शन बी बन जाता है, ओके। और इसका कॉन्सेंट्रेशन, सपोज दैट इनिशियल में इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोल पर लीटर और बी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली में है 0 मोल पर लीटर, ओके। आपका क्या होता है, मान लेते हैं यहां पर 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद आफ्टर 5 सेकेंड ये जो होता है ए का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 मोल पर लीटर हो जाता है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर हो जाता है, ओके ओके। तो हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन ए का। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या चीज, टाइम टेकन, उस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने में कितना टाइम लिया है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1, टाइम टेकन भी हो जाएगा आपका फाइनल टाइम माइनस शुरू का टाइम इनिशियल टाइम T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन को R विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर हम लोग C2 माइनस C1, C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना हो गया, आपका हो गया 0 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10, टाइम पहले कितना था 0, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड लगा है, तो कितना हो जाएगा आपका -10 बाई 5, ओके। कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यह हो जाएगा -2, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया -2, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, रिएक्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब देख लेते हैं -2 विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हो गया। उसी तरह आप
सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ये जो एग्जांपल लिया उसी का, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, C2 कितना हो जाएगा 5 और इनिशियल कितना हो जाएगा 0, कॉन्सेंट्रेशन आपका और टाइम टेकन यहां से यहां होने में कितना टाइम लगा, इसको लगा 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 5, सॉरी आप 5 मोल नहीं, आप 10 मोल हो गया एक्चुअली, 10 मोल लेंगे, 10 ले लेते हैं, ठीक है 10, तो 10 में से 0 गया, 10 माइनस 0 हो गया 10 बाई 5, 5 टू 10 हो जाएगा, मतलब +2। ओके, तो यह हुआ एक के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन -2, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, टाइम टेकन को सेकंड में, इसमें यूनिट भी ले लेते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर हो गया और टाइम के लिए यहां सेकंड हो गया, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये देखिए यह क्या कर रहा है, माइनस में आ रहा है और ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो आ रहा है माइनस में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो हो रहा है बी में प्रोडक्ट के लिए क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसको सिंपली ऐसे समझिए, मान लेते हैं शुरू शुरू हम लोग चावल दाल लेते हैं, चावल दाल चढ़ाते हैं, तो क्या खिचड़ी तुरंत बन जाता है, नहीं, शुरू शुरू चावल दाल ही रहता है, धीरे धीरे वो चावल दाल किसमें बदल जाता है, खिचड़ी में। तो आपका यहां पर यही पर है, शुरू शुरू जो है यहां पर ये चावल दाल है और खिचड़ी 0 है। कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो चावल दाल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अब उसको चावल दाल नहीं कहेंगे, वो 0 हो गया और पूरा का पूरा क्या बन गया, खिचड़ी बन गया। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट मतलब चावल दाल आपने लिया है, वो धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ क्या कर रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, चावल दाल का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, घट रहा है, और समय बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट का, खिचड़ी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव साइन जो हुआ ये बतला रहा है कि समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो रिएक्टेंट का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिखेंगे डीसी बाई कितना, dt, R बराबर हो गया प्लस माइनस डीसी बटे dt, वेयर R इज इक्वल टू ROR रेट ऑफ रिएक्शन एंड dc इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, dt इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव जो लेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, नॉट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये समय के साथ क्या करेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज with increase in time, increase in time, क्यों नेगेटिव लेते हैं, because with increase in time concentration of reactant will be decrease करेगा। ओके, अपवर्ड एरो का मतलब हुआ बढ़ रहा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब हुआ घट रहा है। यहां पर आते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, प्लस क्यों लेंगे प्लस, बिकॉज विथ, वही सेम चीज लिखेंगे, बिकॉज विथ इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीजेज।
concentration of product will be increases. ओके, और यहां पर देख लीजिए, और यहां तक समझ में आ गया? नेगेटिव क्यों हुआ, पॉजिटिव क्यों हुआ, समझ में आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब भी लिखा जाता है या लिया जाता है, ठीक है, तो वो माइनस आता है। इसका मतलब होता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का समय के साथ घट रहा है। चावल दाल लिए, धीरे धीरे चावल दाल घटेगा और खिचड़ी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट का बात करते हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, मतलब एक तरफ घटेगा एक तरफ बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा पर टाइम, वही उसका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, जैसे समय बढ़ते जाएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ समय के साथ चेंज करते जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग समय के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो टर्म में पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि ये पूरे रिएक्शन में अगर 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट के टाइम में अगर हम बात करते हैं, अलग अलग जो टाइमिंग होगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना एक जैसा हो ही नहीं सकता, कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा होगा नहीं, तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हर एक समय क्या करेगा, अलग अलग होगा। इसी कारण हम लोग यहाँ पर आगे अभी पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दो टर्म में पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में। ओके, और यहां पर एक चीज और, ये आपका आया -2 आया था और यहां पर आया था +2 मोल पर लीटर आया था। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपेयर कर रहा है, उसी रेट से क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अपेयर कर रहा है। यह होगा ही होगा, यह होगा ही होगा। रेट ऑफ डिसअपेरेंस बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, ये याद रख लेंगे। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। जिस रेट से आपका रिएक्टेंट डिसअपेयर करेगा, उसी रेट से क्या होगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, अपेयर करेगा। मतलब आपका जो होगा, अगर हम लोग रिएक्टेंट माइनस डीसी बाई क्या करेंगे, डीटी बराबर प्लस डीसी बाई क्या होगा, डीटी होगा। जिस रेट से आपका रिएक्टेंट डिसअपेयर करेगा, उसी रेट से क्या करेगा, प्रोडक्ट भी अपेयर करेगा। ओके, ओके है, मतलब ओके है, ओके है, समझ में आ गया। रेट ऑफ डिसअपेरेंस बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आ गया। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जितना जल्दी जल्दी कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया रहेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, आपको धीरे चेंज करेगा, स्लो चेंज करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार जो हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, नाइदर फास्ट नॉट स्लो, जिसको हम लोग मॉडरेट कहेंगे। ओके, तो हम लोग देखते भी हैं कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, है कि नहीं, अब कुछ कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं। जैसे पहले की बात करें, पहले अगर शादी होता था तो पहले क्या होता था, पहले का शादी का जो परंपरा था वो बहुत थोड़ा सा लंबा था, हाँ बहुत लंबा होता था। पहले लोग क्या करते थे, लड़की को पहले क्या करते थे, देखते थे, देखा देखी करते थे, फिर छेका छेकी करते थे। उसके बाद क्या होता था, बारात जाता था, फिर बारात रहता था, है, उसके बाद खा पी करके पूरा लड़की के घर में आराम कर करके वहां से फिर लड़की को लाता था, गौना उना करा करके, बहुत लंबा प्रक्रिया था। मतलब पहले शादी विवाह जो होता था वो स्लो था, है, स्लो प्रोसेस था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ये डिजिटल इंडिया है,
अभी डिजिटल इंडिया में क्या हो गया है, शादी विवाह का कार्यक्रम ज्यादातर क्या हो गया, फास्ट हो गया। चट मंगनी पट ब्याह, मतलब नजरें मिले नहीं कि दिल धड़कने लगा, नजरें मिली नहीं और दिल धड़कने लगा, उसके बाद तो जानते ही क्या होता है। मतलब अभी का जो है शादी विवाह का कार्यक्रम फास्ट हो गया। तो ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन को हम लोग उसके स्पीड के अनुसार रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, 3 टाइप ऑफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला करेंगे फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। दूसरा करेंगे हम लोग स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और एक जो हो जाएगा जो ना फास्ट होगा ना स्लो होगा, वह होगा मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो रिएक्शन फास्ट, स्लो और मॉडरेट। तो फास्ट रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन जो होगा विद इन ए सेकेंड हो जाएगा, एकदम बहुत कम समय में, विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड है, उसको फास्ट कहेंगे या वेरी फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम अगर बात करते हैं घर के बल्ब को अगर हम जलाते हैं तो बल्ब का अगर स्विच देते हैं तो वो कितने सेकंड में बल्ब जल जाता है, मतलब आप घड़ी भी देखते नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने सेकंड में लगे, बहुत फास्ट हो गया, वो बल्ब का जलना क्या हो गया, फास्ट हो गया। उसी तरह रिएक्शन जो होते हैं, कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट रिएक्शन। जैसे आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन में देखिए, मान लेते हैं, अब देखे भी होंगे 9th 10th में पढ़े होंगे, आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो बन जाता है क्या चीज, बन जाता है क्या बनेगा इसमें, तो देखिए ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, कैसा चार्ज छुपा हुआ है, ये टूटेगा चार्ज Na+ में और Cl- में। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का भी चार्ज छुपा हुआ है, आयनिक कंपाउंड है, ये Ag+ है और क्या चीज छुपा हुआ है, NO3-। और ये जैसे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव में टूटता है और इसकी टोपी इसके सर, यह बन जाता है इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, इसकी मेहरारू एकर घर, ओकर मेहरारू ओकर घर। ओके, अब देखिए क्या बन जाता है, AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है, AgCl का व्हाइट PPT प्राप्त होता है और साथ ही बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। और ये रिएक्शन जो होते हैं ये फास्ट होते हैं, है ना, बहुत फास्ट होते हैं और इतने फास्ट होते हैं कि इसका हम लोग प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑफ आयनिक रिएक्शन। जो भी आयनिक रिएक्शन होगा उसका इतना फास्ट होता है, मान लिया जाए सपोज दैट पंखा अगर क्या कर रहा है 5 नंबर पर घूम रहा है, तो वो पंखा आप बता सकते हैं कि वो पंखा 1 मिनट में कितनी बार घुमा, नहीं बता सकते है कि नहीं। या उसकी पत्ती भी आपको नहीं दिखेगा कि उसमें कितना प्लेट कितना है, तो कितना फास्ट घूम रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इतना तेज हो रहा है कि उसके पर सेकेंड आपको क्या कर सकते हैं, उसको बताने में क्या होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। यस या नो है। उसी तरह यहां पर आयनिक रिएक्शन भी क्या होता है, इतना फास्ट होता है, चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत क्या करता है, आयनिक एक्सचेंज हो जाता है, आयन एक्सचेंज कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भेंट कर लेता है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ भेंट कर लेता है, तुरंत क्या कर जाता है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। इतना फास्ट होता है कि इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये प्रैक्टिकली हम लोग का आयनिक रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा आते हैं स्लो रिएक्शन।
स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ठीक है। जैसे स्लो रिएक्शन में सिंपली फास्ट, मॉडरेट और स्लो आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें आपका एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं किसी 3 टाइप का हम लोग के यहाँ इंडिया में मेनली ट्रीटमेंट सिस्टम चलता है। इलाज जो होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है एलोपैथिक, एक होता है आयुर्वेदिक, एक होता है होम्योपैथिक। अगर किसी को अगर बुखार लग गया है, अगर उसको होम्योपैथिक दवाई खिलाएगा तो उसका डॉक्टर क्या करेगा? आप बताइए, होम्योपैथिक दवाई खाए हैं बचपन में या अभी भी कभी कभी खाए ही होंगे। होम्योपैथिक क्या करता है? टाइम बहुत ज्यादा लेता है। मतलब होम्योपैथिक का जो मेडिसिन है उसका रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप तुरंत बहुत परेशान हैं और तुरंत चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो आप होम्योपैथिक की ओर नहीं जाते हैं, किसको दिखाते हैं? एलोपैथिक। एलोपैथिक, तुम मेरी एलोपैथिक हो। तुम मेरी एलोपैथिक हो मतलब मेरे पेन को, मेरे दर्द को क्या कर रही हो? कम कर देती हो। कैसे? छटाक, तुरंत कर देती हो। क्योंकि एलोपैथिक क्या करता है? रिएक्शन उसका क्या होता है? फास्ट होता है। तुरंत खाए बस। देख रहे हैं कि एकदम पेशेंट क्या मरने वाला है, ऐसा ऐसा हम देखे हैं कि कभी कभी पेशेंट लगे एकदम लगता है कि एकदम मर ही जाएगा, लेकिन देख कैसा कैसा दवाई देता है एलोपैथिक में। दवाई सुइया उइया दिया, एकदम फास्ट रिएक्शन हुआ, फिर ठीक हो गया। आई तरीके। और तीसरा जो है का रामदेव बाबा वाला। रामदेव बाबा वाला भी दवाई योगा नहीं, उसका जो दवाई है पतंजलि का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है कि नहीं? बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में है। तो पतंजलि क्या और भी है, हिमालय वगैरह का भी है कि नहीं? डाबर का है। तो वो जो मेडिसिन है वह भी काम करेगा, वहां भी आपका ट्रीटमेंट होगा बुखार का, लेकिन उसमें क्या करेगा? वह आपका बहुत फास्ट भी नहीं होगा, बहुत स्लो भी नहीं होगा। मतलब कि आपका केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है एलोपैथिक में फास्ट, होम्योपैथिक में स्लो और आयुर्वेद में मॉडरेट हो जाएगा। तो यहां पर आते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। स्लो रिएक्शन किसको कहते हैं? स्लो रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन होता है जिसको होने में क्या लगे? टाइम जो लगे, मंथ लगे, कई महीना लग जाए, है कि नहीं? या सालों लग जाए, है ना? टेक टाइम, बहुत फ्यू मंथ्स टू इयर्स, महीनों और सालों लग जाता है, उसको कहते हैं स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप तुरंत क्या करेंगे, अगर आयरन को रख देंगे एटमोस्फेयर में रात भर में ही लग जाएगा। कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज्यादा महीनों लग जाता है, ठीक है? तो वो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन जो हो गया, स्लो हो गया। और इतना स्लो होता है, इतना स्लो रिएक्शन होता है कि प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्लो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्लो रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन। इसको भी हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं, हम लोग इसको भी नहीं। इतना स्लो होता है, कौन स्लो के फेर में पड़ेगा? इतनी स्लो है ना। आजकल क्या हो गया, फास्ट जमाना हो गया है। तो स्लो रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिटरमाइंड नहीं होता। अब आते हैं हम लोग मॉडरेट। गौतम बुद्ध क्या बोले थे? मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए, मीडियम, है ना? मीडियम, मॉडरेट। तो ये मॉडरेट क्या हो जाएगा? मतलब क्या होगा? ये नाइदर फास्ट नॉट स्लो, ना ही फास्ट होगा ना ही स्लो होगा, उसको कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन। यह मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट पे होगा, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर होगा, है ना? विद इन मिनट्स के अंदर होगा, तो उसको कह देंगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जनरली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, है ना? मॉडरेट रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? कोवलेंट रिएक्शन जो होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस
आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। एम फॉर मॉडरेट, एम फॉर मॉलिक्यूलर, एम फॉर मॉडरेट, neither slow nor fast. For example, when नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन वी गेट अमोनिया। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं प्रोसेस से अमोनिया को बनाते हैं। ठीक है, आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर होता है, जो आगे भी पढ़ेंगे। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, आपका कोवलेंट बॉन्ड 3 होता है, हाइड्रोजन जो होता है एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और यहां पर क्या होता है, NH3 बनता है। ये आपका पुराना बॉन्ड टूटता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, पुराना रिश्ता छूटता है और नया रिश्ता बनता है ना। पहले देखिए बचपन में क्या होता है, आप लोग के एज में या अभी भी आप लोग जाते होंगे, आप नानी घर, नाना घर, मामा घर कहिए, मामी घर कहिए, बहुत जाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, तब कहाँ ज्यादा जाते हैं, कहाँ ज्यादा जाते हैं, नानी घर जाते हैं? नहीं, आप जाते हैं अपने मेहरारू के घर, अपनी साली के घर, है कि नहीं। तो पुराना रिश्ता टूटा, नया रिश्ता बना, जो पुराना रिश्ता था टूट गया, नया रिश्ता बन गया। पुराना रिश्ता का टूटना, पुराना बॉन्ड का टूटना, नया बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। तो ये टूटता है और इधर क्या करता है, बनता है। तो यह टूटना और बनना जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन में होता है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना। और यह बहुत फास्ट भी नहीं होता है, बहुत स्लो भी नहीं होता है। तो ये जो होते हैं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, वह होते हैं आपका मॉडरेट रिएक्शन। और इन्हीं रिएक्शनों का, जो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, इसी का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डिटरमाइन करते हैं। वी डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन, we can determine rate of reaction of moderate reaction, moderate reaction यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो पढ़ेंगे यहां पर इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है ना। फास्ट का भी नहीं पढ़ेंगे, सोलो का भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग करेंगे, वह आपका मॉडरेट रिएक्शन का ही पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया है, डाउट है? तो अभी तक देखिए क्या क्या पढ़ लिए, उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। आपको बताया गया अभी मेनली केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन बताया गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट rate of reaction and factor affecting rate of reaction and reaction mechanism of the reaction। तो ये आपका हो गया केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन। उसमें हमने अभी बताया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में भी सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताया कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर, 1 लीटर कंटेनर में जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। इसी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जो होगा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, प्रत्येक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, प्रत्येक प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, किसी का नाइदर फास्ट नॉर स्लो। मतलब कोई कोई रिएक्शन क्या होता है तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर दिया रिएक्शन को 3 टाइप्स में, आपका फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सारे केमिकल रिएक्शन का नहीं निकाला जाता है। यह मेनली क्या होता है, आपका मॉडरेट जो रिएक्शन होता है, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, उसी का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। ओके, क्या दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आ गया, डाउट नहीं ना है?
कोई डाउट है? हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन सारे जहां से अच्छा ही गुलिस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियां हिंदू हैं हम हिंदू हैं हम वतन के हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ओके, तो थोड़ा सा यूनिट पढ़ लेते हैं। किसका? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, यूनिट क्या हो जाएगा आपका? अगर कोई केमिकल रिएक्शन में क्या हो, सॉलिड और लिक्विड रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो लिखा जाता है मोल पर लीटर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन गैसियस रिएक्शन के लिए, गैसियस रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। जो गैसियस रिएक्शन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वह आपका क्या होता है? पार्शियल प्रेशर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है वह प्रेशर के टर्म में होता है और इसका यूनिट क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डीसी बाय क्या होता है? डीटी। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका ये सॉलिड और लिक्विड के लिए। इसको टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब सेकेंड है तो यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर गैस मतलब क्वेश्चन में दे दिया कि गैसियस केमिकल रिएक्शन है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो वहां प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा और टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे तो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। ओके, हाँ अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। ओ दीवाने पूछूं तो मैं जरा, अरे रुक जा ओ दिल दीवाने एक तो जय जरा, अरे लड़की है या जादू खुशबू है या नशा। अब कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सपोज दैट when Hg react with chlorine then we get HgCl. Okay, when mercury react with chlorine then we get HgCl2। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करें इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखने का है Hg के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Hg क्या हो जाएगा? हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस डी एच जी बटे डी टी। ओके, और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन अगर पूछेगा तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन और टाइम इंटरवल। अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आर एच जी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HgCl2 जो हो जाएगा प्लस DCl2 बाई, ओके, HgCl2 बाई dt। इसका मतलब क्या है? अगर ये एक मोल है, इसके मुंह पर मारा हुआ एक मोल है, इसके मुंह पर मारा हुआ एक मोल है, प्रोडक्ट भी कितना मोल बन रहा है? एक मोल बन रहा है। इसका मतलब अगर एक मोल Hg डिसअपेयर होता है और एक मोल क्लोरीन भी डिसअपेयर होता है
तब आपका एक मोल क्या होता है, HgCl2 बनता है। तो यहां पर कोफिशिएंट सबका बराबर है, तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो है वो बराबर हो रहा है। यहां पर देखिए, when nitrogen react with 3 mole of hydrogen, then we get 2 mole of ammonia। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा प्रत्येक कंपोनेंट का जो हो जाएगा, इसका माइनस dN2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, और विथ रिस्पेक्ट टू N2 हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू N2, एंड रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो होगा माइनस DH2 बटे कितना हो जाएगा, dt, और विथ रिस्पेक्ट टू H2 रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, अमोनिया, क्या हो जाएगा, प्लस DNH3 बाय कितना, dt। हम लोग जानते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहां पर तो देखिए, अगर इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे तो यहां पर इस ढंग से इस इक्वेशन को लिखेंगे, माइनस नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट जो होगा माइनस dN2 बटे dt बराबर माइनस DH2 बटे 3dt, फिर हो जाएगा प्लस DNH3 बटे 2dt, यहां समझ लीजिए। तो अगर यहां पर बोलते हैं तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डिसअपीयरेंस बराबर अपीयरेंस, तो यहां पर कोफिशिएंट सब में 1 है, तो यहां पर किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस DHg बाई dt बराबर कितना हो जाएगा, माइनस DCl2 बटे कितना, dt, और हो जाएगा प्लस DHgCl2 बाई dt। ओके, अब देख लीजिए यहां पर क्या होगा, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, यहां कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है। ये जो कोफिशिएंट है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, यहां पर 2 है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, माइनस DN2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt लिखा गया है, माइनस DH2 का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर 3dt, यहाँ पर DNH3 का कॉन्सेंट्रेशन 2dt। ये जो कोफिशिएंट है यहाँ इसको डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस यहाँ भी सही है, यहां भी सही है और यहां भी सही है। यह नहीं समझे कि यहां 3 से डिवाइड हो गया तो कैसे बराबर होगा। बच्चे लोग को यहां कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है, इस चीज को समझिए, इसको कंफ्यूजन क्या होता है, ये थोड़े से उसके दिमाग में ये बात नहीं जाता है कि DN2 बटे dt बराबर एक माइनस DH2 बटे 3dt कैसे हो गया, ये बराबर कैसे हो गया, यहां तो 3 है। तो याद कीजिए, आप लोग मैथ बनाए होंगे, तो ऐसा एक मैथ नहीं बनाया है कि पिता का आयु, जो पिता है उनके आयु, उसका बेटा का आयु का दुगना है। तो बेटा का आयु का कितना है, x है, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा,
2x होगा ना, तो दोनों का आयु क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई पुत्र का आयु क्या है, पिता का एज जो है पुत्र के आयु का दुगना है, तो पुत्र का आयु मान लेते हैं x है, तो पिता का वायु मानते हैं वायु, तो वायु बराबर क्या लिखते थे, 2x लिखते थे कि नहीं लिखते थे। सिमिलरली यहां पर है, यहां पर देखिए स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कहता है, ये आपसे बोल रहा है कि अगर यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन है तो ये 3 मोल हाइड्रोजन होगा, अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो ये कितना मोल है, 3 मोल है। तो यहां पर वही तो हुआ कि यहां पर देखिए कि हाइड्रोजन का जो डिसअपेयर रेट है कितना है, हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, 1/3 है, या 1/3 हाइड्रोजन जो होगा वो यहां 3 मोल डिसअपेयर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 1 मोल हो रहा है, मतलब इसका डिसअपेरेंस जो है स्पीड क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये दोनों क्या इक्वल है, कैसे इक्वल है, नाइट्रोजन के डिसअपेयर का रेट जो होगा वो हाइड्रोजन के डिसअपेयर का क्या है, 1/3 है, या इसको यहां से यहां कर देते हैं, इसको यहां से यहां कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 - dN2 बटे dt बराबर हो जाएगा -dH2 बटे कितना dt, बराबर तो है, ये है बराबर है। तो हाइड्रोजन का जो डिसअपेयर का रेट है, खत्म होने का जो रेट है, गायब होने का रेट है, कंज्यूम होने का जो रेट है, वह नाइट्रोजन के कंज्यूम होने के रेट का कितना है, 3 टाइम्स है, तिगुना है। क्लियर है, बराबर तो है, ये है, लेकिन ये 1 मोल कंज्यूम होता है, तो ये कितना मोल कंज्यूम होता है, कितना मोल होता है। इसीलिए हम लोग का जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा कोई केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तब जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और रेट ऑफ डिसअपेरेंस बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस करेंगे, तो उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, कोई डाउट, क्योंकि यह क्लियर बता रहा है ये 1 मोल है तो कितना मोल होगा, अगर ये 1 मोल डिसअपेयर होगा तो ये कितना मोल डिसअपेयर हो गया, तो 3 मोल। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का डिसअपेयर होने का जो रेट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो हाइड्रोजन होगा वह नाइट्रोजन के डिसअपेरेंस के कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स होगा। इसीलिए हम लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो आपका जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, तो वहां पर आपका जो हो जाएगा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, और बल्कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वह क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, फिर इसमें भी देख सकते हैं यहां पर क्या कर रहा है, इससे भी रिलेशन, ये 1 मोल डिसअपेयर हो रहा है नाइट्रोजन, ये 2 मोल बन रहा है, तो अगर हम इसका बात करते हैं, इससे इसी को कोऑर्डिनेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो माइनस क्या होगा dN2 बटे क्या चीज dt बराबर हो गया dNH3 बटे कितना 2dt। तो बता ही रहा है अगर ये 1 मोल डिसअपेयर कर रहा है तो कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर से क्रॉस कर दीजिए, इसको इधर से क्रॉस कर दीजिए, यहां हो जाएगा 2 माइनस 2dN2 बटे क्या चीज dt बराबर हो जाएगा dNH3 बटे क्या हो जाएगा dt। मतलब अमोनिया का जो रेट होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो होगा वो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन के 2 टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, यस या नो, ओके। तो इसका मतलब जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वह क्या हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वह कहता है कि अगर ये 1 मोल डिसअपेयर हो रहा है तो इसकी तुलना में हाइड्रोजन कितना मोल डिसअपेयर हो रहा है, 3 मोल। मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन की तुलना में कितना है, 3 टाइम्स मोर है। ठीक है, 3 टाइम्स मोर है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जब भी लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। अब देख लो, जब भी लेकिन जब क्वेश्चन में पूछेगा ना कि आपको निकालने के लिए रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मान लेते आपसे निकालने के लिए पूछ दिया कि एस्टिमेट रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो आपका फॉर्मूला में हमेशा यही लगेगा dN2/dt। रेट ऑफ डिसअपरेंस और अपरेंस हमेशा किस फॉर्म में आएगा, dC/dt के फॉर्म में ही निकाला जाएगा, dC/dt के फॉर्म में। लेकिन जब इक्वल करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर करना पर कहेगा, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, जब हम बनवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब देखिए, प्यास बुझाइए। रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज, ROR, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप में पढ़ेंगे। एवरेज, अगर मान लेते हैं कोई लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करते हैं, वी डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या कहलाएगा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा डेल्टा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं डीसी बाई क्या चीज, डेल्टा टी प्लस माइनस। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, पार्टिकुलर टाइम में, एट पार्टिकुलर टाइम और सर्टेन टाइम, 5th सेकेंड में, 6th सेकेंड में, है ना, अगर हम उसमें निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कब निकालेंगे, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, t एकदम टाइम का वैल्यू बहुत ही कम रहेगा, तो उस टाइम हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसको कहेंगे रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो R बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जहां t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, है ना, तो आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस dC बाई dt। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम 10 मिनट में, 20 मिनट में, तो आपका क्या कहलाएगा, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में, है ना, एक पार्टिकुलर एक टाइम में t टेंड्स टू जहां 0 होगा, बहुत ही कम समय के लिए निकालना होगा, तो इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ निकालेंगे। लेकिन दोनों में कौन सही देगा, कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मोर एक्यूरेट होगा। क्यों एक्यूरेट होगा, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि टाइम इंटरवल ज्यादा है यहाँ पर, तो जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसमें रिएक्टेंट का जो होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा कि
कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वहां पर जो एक्यूरेसी हो जाएगी वो घट जाएगी। लेकिन पार्टिकुलर टाइम में अगर वहां पर कहते हैं तो एक पार्टिकुलर सर्टेन टाइम की बात करते हैं, और जहां टाइम बहुत कम होगा, टी टेंड्स टू जीरो होगा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आप एक्यूरेट चेंज कॉन्सेंट्रेशन जो उस टाइम में होगा वो ज्यादा एक्यूरेट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा टाइम में रहेगा तो एक्यूरेसी उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए मोस्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन होगा वह क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ कर क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है फाइनली क्या करता है, धीरे धीरे घटता जाता है। इसको मान लेते हैं C1 है, ये क्या फाइनली क्या हो जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है। यहाँ पर मान लेते हैं टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर क्या है, कोई टाइम है आपका, मान लो टी टाइम पर है ना, टी टाइम पर। तो यहाँ पर टी टाइम से यहाँ पर जिस टाइम में निकालना है यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक टेंजेंट डाल देते हैं, जिस टाइम में निकालना है उसका टेंजेंट, और उसका हम लोग टेन थीटा मतलब स्लोप निकालते हैं। स्लोप बराबर क्या होता है, dy बटे dx। अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो वो आपका क्या करेगा, dy बटे dx, वह इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। इस तरह हम लोग देख लीजिए, आज यहाँ तक देख लीजिए, लंबा क्लास हो गया, बहुत लंबा क्लास हो गया। इसके आगे भी जो भी है पार्ट और पढ़ाया जाएगा। हमको मतलब कि आपको कुछ जरूर फायदा आएगा, समझ में आएगा। और मैं तो कहता हूँ आप मेरे वीडियो को देखें, जो भी अगर इसमें कुछ कमियां हैं उसको क्या करें, आप कमी नहीं है, आप पढ़िए इसको, है ना, समझ में आएगा। और बेसिक से है ऊपर तक है, एकदम कोई डाउट नहीं है। आप जरूर इसको आप क्या मेरे वीडियो को देखें, बार बार देखने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो आज एक गाना हो जाता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हमको तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को जहां जाना है जाइए, किताब के करीब जाइए, किताब के करीब जाइए, बुक के करीब जाइए, केमिस्ट्री के करीब जाइए, केमिस्ट्री में डूब जाइए, केमिस्ट्री के बाहों में समा जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।